हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। और आज हम लोग मिलने वाले हैं हमारे उदयपुर के फीमेल डीवाईएसपी आरपीएस ऑफिसर प्रेम मैडम से, प्रेम धंधे मैम से मिलेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका जो आरपीएस का सफ़र है वो कैसे स्टार्ट हुआ और क्या सर्कमस्टेंसेस रहे हैं। मैम, सबसे पहले तो आपको वेलकम करूंगा चैनल पे। बहुत बहुत थैंक यू कि आपने अपना समय दिया। मैम, सबसे पहले हम आपके जो इनिशियल ईयर्स थे लाइफ के, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं और कैसे आप पुलिस डिपार्टमेंट में आए, क्या थॉट था? मैं जैसलमेर से हूँ बेसिकली, और हम 6 सिस्टर्स हैं, एक ब्रदर है। मेरे फादर जो हैं अभी रूपाराम जी धंधे जैसलमेर विधायक हैं, और हम सारी सिस्टर्स जो हैं हम शुरू से ही हॉस्टल में पढ़े हैं, क्योंकि फादर का ट्रांसफरेबल जॉब था। पीएचडी में जेईएन से लेके चीफ इंजीनियर तक प्रमोट होकर पापा ने जॉब किया है। तो हम लोग की 3 सिस्टर्स डॉक्टर हैं, 2 इंजीनियर्स हैं, एक दीदी हैं जो बीए एमए और बीएड है, और ब्रदर है वो भी इंजीनियर है, अभी वो भी जिला परिषद मेंबर है। और इसी के साथ जैसे हम स्कूलिंग की बात करें तो स्कूलिंग सारी मेरी विद्यावाड़ी हॉस्टल है पाली डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से, और 2 साल जो है 11th-12th मेरी वनस्थली से हो रखी है, और इंजीनियरिंग कर रखी है मैंने आईटी में, और एमबीए कर रखा है एचआर और मार्केटिंग में। उसके बाद मैंने प्राइवेट फर्म्स में जॉब की थी, अपने रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस में, अनुकंपा रियल एस्टेट ग्रुप है जयपुर के अंदर, वहाँ एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर मैंने 1 साल काम किया है। और अगर हम बात करें पुलिस डिपार्टमेंट में आने की, तो मैंने कभी भी प्लान नहीं किया था, और ना ही कभी लाइफ में सोचा था कि गवर्नमेंट जॉब करूँगी। मेरे जियाजी थे मिस्टर तनेराम जी मेघवाल, वो भी नगर पालिका में एक्सियन थे। 2011 के अंदर एक्सीडेंट में दीदी और जियाजी दोनों साथ में थे, एक्सीडेंट हुआ था जिसमें जियाजी को हमने खो दिया था। जियाजी की इच्छा थी कि दीदी आरएएस में तैयारी भी करे और सेलेक्ट भी हो, और मुझे भी कई बार जियाजी कहा करते थे कि भाई सरकारी नौकरी में आपको जाना चाहिए। बस उसमें फ़र्क इतना है कि जियाजी का ये कहना था कि सरकारी नौकरी के अंदर 2 दिन की छुट्टी रहती है, और तो आपको महीने में 8 छुट्टियाँ तो यूँ ही मिल जाएगी, लेकिन वो जॉब ऐसी नहीं थी। बट स्टिल जियाजी की इच्छा थी, तो दीदी को साथ में तैयारी करवाते करवाते मैंने भी साथ में बाय चांस सिर्फ उनको एज ए सपोर्ट सिस्टम रखते हुए मैंने प्री का एग्ज़ाम दिया। प्री में मैंने कोई कोचिंग वगैरह नहीं की, दीदी पढ़ने जाते थे, दीदी कोचिंग जाते थे, मैं उनके साथ घर बैठ के थोड़ी देर 1-2 घंटे पढ़ लेती थी शाम को जॉब से आने के बाद में। प्री में जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ मेरा और दीदी दोनों का। तो फिर दीदी ने मुझे कहा कि थोड़ा सा अपन मेंस में भी तैयारी करेंगे। मेंस भी हम दोनों ने साथ में फ़ाइट किया। मेंस में सेलेक्ट होने के बाद में बहुत ज़्यादा गैप था, उस ड्यूरेशन के अंदर इलेक्शन आए थे जिला परिषद के, और जैसलमेर से मैंने और दीदी ने दोनों ने इलेक्शन फ़ाइट किया, दोनों इलेक्शन जीते, दोनों जिला परिषद मेंबर्स बने और दीदी जिला प्रमुख बनी। उसके बाद में इंटरव्यू देने के बाद में हम दोनों का सिलेक्शन हुआ इसमें, दीदी का आरएएस में हुआ, मेरा आरपीएस में हुआ। दीदी ने राजनीति को चुना, एज ए जिला प्रमुख जैसलमेर को सर्व किया उन्होंने, और मैंने आरपीएस जॉब ज्वाइन की। जी, कहाँ से स्टार्ट हुआ मैम? वहीं से आपका करियर स्टार्ट हुआ? जैसलमेर से ही स्टार्ट हुआ या पहली पोस्टिंग? मैंने जो हम लोग का बेसिक कोर्स होता है वो तो हमारा ओटीसी में होता है जयपुर के अंदर, वहाँ पे फाउंडेशन कोर्स रहता है 3 मंथ्स का। जितने भी ऑफिसर्स सेलेक्ट होते हैं आरएएस आरपीएस में, जो मेन स्टेट सर्विसेज होती है, 3 महीने वहाँ ट्रेनिंग थी। देन आफ्टर अराउंड 9 और 10 मंथ्स की हम लोगों की खुद की इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग होती है आरपीए के अंदर। उसके बाद में हम लोगों का फील्ड अटैचमेंट होता है। फील्ड अटैचमेंट के अंदर सबसे पहले एसएचओ लगाते हैं रूरल एरिया में, फिर अर्बन एरिया में एसएचओ लगाते हैं, देन सीओ लगाते हैं, और इन बिटवीन हमारा एसपी ऑफिस का टाइम भी रहता है, लाइन का टाइम रहता है, अपने आरएसी का टाइम रहता है, पीएचक्यू का टाइम रहता है। जोधपुर ग्रामीण से मैंने फील्ड अटैचमेंट किया था। रूरल के अंदर मैंने देचू थाने में रही थी, और अर्बन के अंदर मेरा फलौदी थाना था। सीओ सर्कल मैंने बिलाड़ा के अंदर वर्क किया था। फिर हम लोग का कन्फर्मेशन हो गया था। कन्फर्मेशन होने के बाद में हम लोग के बैच को 5 मंथ्स बाद में पोस्टिंग मिली थी। तो मैं जोधपुर एडिशनल एसपी क्राइम एंड विजिलेंस का चार्ज था मेरे पास में आईजी ऑफिस के अंदर, तो 5 मंथ्स मैंने वहाँ काम किया। देन आफ्टर 1 मंथ के लिए मैं सिरोही सीओ अटैच हुई थी। और फिर जो फर्स्ट पोस्टिंग की अगर हम बात करें, जो ऑफिशियल पोस्टिंग होती है, वो मेरी उदयपुर डिस्ट्रिक्ट की है, सलूम्बर मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी। अच्छा जी, मैंने वहाँ पे 7 मंथ्स के लिए एज अ सीओ वर्क किया, और सेकंड जो मेरी पोस्टिंग रही है वो एज अ सीओ गिरवा रही है, जहाँ लगभग मैंने 2.5 ईयर सर्व किया है। अब जैसे कि आपको हम लोग देख रहे हैं कि आप ग्रामीण इलाकों में जो है आपको डील करना पड़ता है, तो कितना चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि वहाँ एजुकेशन जो है लोगों को समझा पाना मुश्किल होता है, कैसे डील कर पाते हैं आप उनसे? एक्चुअली इट्स ऑलवेज डिपेंड कि क्या मैटर है। सबसे पहली बात तो ग्रेविटी क्या है, क्या मुद्दा है, क्या इशू है,
और फिर उसमें सबसे पहला प्रयास तो ये रहता है, चूँकि उदयपुर की अगर हम बात करें, मैंने जोधपुर ग्रामीण में काम कर रखा है, वहाँ से कंपैरेटिवली उदयपुर में पुलिसिंग जो है वो कंपैरेटिवली ईजी है। यहाँ के लोग बहुत ईजी हैं, बात भी करें तो समझते हैं उस चीज़ को। तो जहाँ हमें लगता है, जहाँ पर्टिकुलरली मुझे लगता है कि भाई हमारा बीट कांस्टेबल है, जो बीट सिस्टम है हमारा, तो कोशिश तो ये रहती है कि फर्स्ट हम बीट कांस्टेबल को अप्रोच करते हैं तो वो उसके जो लाइसेंस है उस लाइसेंस को यूज़ करता है। इन बिटवीन बीइंग अ लेडी ऑफिसर मुझे ऐसा लगता है कन्विंसिंग रहता है मेरे लिए लोगों से बात करना। तो चाहे पुरुष कोई हो सामने, महिला हो, कोई बच्चा हो, वो सुनते हैं। उनके लिए एक कन्विंसिंग रहता है कि भाई एक लेडी ऑफिसर आपके सामने आई है, वो आपसे बात कर रही है। फिर सबसे मेन मेरा ये मानना है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, एक्चुअल उनकी इशू क्या है। इशू पे अगर हम बेसिकली उनसे एज अ फैमिली हम उनसे बात करते हैं तो वो कंसिडर करते हैं उस चीज़ को। और बिल्कुल कई बार जो होते हैं मुद्दे जो होते हैं वो बातों से ही सुलझ जाते हैं, चाहे हम बड़े लेवल की बात करें, छोटा कोई मुद्दा है तो भी। मेरा ये मानना है कि वो एक जो आपस में जो एक कनेक्शन होता है पब्लिक के साथ हमारा, बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ लेडी ऑफिसर, बीइंग अ ऑफिसर, आई वुड से पुलिस। और सबसे मेन मेरा ये मानना है कि हम जो फील्ड में इतने टाइम से काम कर रहे हैं, एक हमारी इमेज बनी हुई है। तो हम जो काम करते हैं उसका जो फीडबैक है, उस फीडबैक का भी हमें फ़ायदा होता है। हम कहीं जाते हैं तो वहाँ एक भी व्यक्ति काम का मिलता है। कोशिश ये भी रहती है कि लोकल प्रतिनिधि कोई हो, चाहे सरपंच है, चाहे कोई CLG मेंबर जो हमारे पुलिस के बने हुए हैं, ग्राम रक्षक है, तो हम कोशिश करते हैं उनके थ्रू भी कोई बात करने का अगर रहे तो मोस्टली ऐसा कोई बड़ा इशू रहता नहीं है। कोशिश रहती है बात करने से ही बात बन जाती है। तो मैम ये बताइए कि जैसे आप इस डिपार्टमेंट को आपने ज्वाइन किया, तो जब डिपार्टमेंट को ज्वाइन, क्योंकि तैयारी तो आप लोग कर ही रहे थे, तो घर वालों को तो था ही कि जाना ही है डिपार्टमेंट में, लेकिन जैसे ग्रामीण इलाके में आप काम करते हैं, रात को भी कई बार इंसिडेंसेस होते हैं, आप जाते हैं, तो फैमिली मेम्बर्स का क्या रिएक्शन रहता है उसमें? कभी ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ है जब? एक्चुअली हमारा तो ये मेरा पर्टिकुलरली मेरे फादर और मदर की तरफ से भी बात करें, चाहे मेरे हस्बैंड की बात करें, मेरा ब्रदर, मेरी सिस्टर्स, दे ऑल आर वेरी अंडरस्टैंडिंग। हम लोग शुरू से हॉस्टल में रहे हैं, इंडिपेंडेंट रहे हैं, अकेले सफ़र किया है, आना जाना कहीं है, हमेशा वो चीज़ की है। तो फर्स्ट तो वो चीज़ थी। अगर हम बात करें नाइट की, फॉर श्योर जॉब ऐसी है कि जिसमें कोई श्योरिटी नहीं है, बट आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे इतने समझदार फैमिली मिली है। मेरे हस्बैंड अगर रात को 1-2 बजे भी फ़ोन आता है, उनको मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कल बात करूँगी। ही नेवर आस्क्ड मी कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कहाँ हो। मेरी फैमिली में कई बार आई जस्ट ट्राई टू टोल देम कि भाई हाँ ठीक है, मर्डर हो गया, ये दे आर लाइक मत, ठीक है, यू जस्ट डू योर जॉब, दे डोंट। हाँ बस मेरे फादर हैं, मेरे हस्बैंड है, मेरा ब्रदर है, मेरी सिस्टर्स, मेरे जियाजी, दे ऑल आर वेरी सपोर्टिव। तो मुझे व्हाट अबाउट योर किड्स? मेरे एक बेटा है 7 इयर्स का, तक्षित, एंड ही वॉज 16 मंथ्स ओल्ड जब मैं ट्रेनिंग में गई थी। और वो 1.5 ईयर अराउंड और 2 इयर्स मेरी मम्मी के साथ रहा है, मेरी सिस्टर्स के पास रहा है, मेरी चाची और मेरी भाभी, इन लोगों ने मिलकर उसको संभाला है। तो मे बी उसका जो था वो हॉस्टल वाला पार्ट भी कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं, वो जो 2 साल मुझसे अलग रहा है, उसके बाद से ही इज़ विथ मी, बट ही इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग, ही इज़ वेरी सपोर्टिव। मैंने कोरोना के अंदर भी ड्यूटीज़ की। वही मैं आने वाला था मैम कि आपने जिस तरीके से ये जो प्रेग्नेंट लेडी वाला जो आपका ड्राइव था, उसमें काफ़ी आपने इन्वॉल्व होकर काम किया, लोगों की मदद की, इसके बारे में भी अगर आप कुछ बताना चाहें। बिल्कुल, जैसे हम बात करते हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ वाली, जब कर्फ्यू लगा था हेलावाड़ी के अंदर, 55 लोग एक साथ पॉजिटिव आए थे उदयपुर में। उसके बाद में ये स्थिति हो गई थी कि एक भी गाड़ी को अलाउ नहीं कर रहे थे सिटी के अंदर। तो मेडिकल इमरजेंसीज़ के अंदर उनको हम तो अलाउ कर देते थे, लेकिन हम अगर अलाउ कर रहे हैं, लेकिन व्हीकल्स कहाँ से उनके पास आएंगे? कोई मेडिसिन उनको चाहिए, कोई निकल रहा है व्यक्ति, तो हमारे पुलिस वाले भी पूछते थे। हमारी भी जिम्मेदारी थी कि हम चाह रहे थे कोरोना कम से कम स्प्रेड हो उस टाइम में। एडिशनल एसपी सर सिटी जो हैं गोपाल स्वरूप मेवाड़ा सर, उनका इनिशिएटिव था, उनका ये मानना था कि 3 लेडी ऑफिसर्स हैं जिन तीनों की ड्यूटी हम लोग के कर्फ्यू एरिया में थी। तो उनको ये मानना था क्यों नहीं आप तीनों मिलकर एक ऐसा ग्रुप स्टार्ट करें जिसके अंदर प्रेग्नेंट लेडीज़ को हम जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद में उनकी जो भी बेसिक इश्यूज़ है या कोई भी प्रॉब्लम है जिसको वो अपना एक अच्छा प्लेटफॉर्म मानते हुए वहाँ पे वो अपनी बात रख सकती हैं। तो इस ड्यूरेशन में हमने हमारे जितने भी कांस्टेबल्स लगे हुए थे नाकों के ऊपर, हर कांस्टेबल को हमने ये मैसेज करवाया कि आप जाएंगे कर्फ्यू एरिया के अंदर, हर जगह जाके पता करेंगे कौन लेडी प्रेग्नेंट है। सभी की लिस्ट बनाई गई, सबके नंबर्स लिए गए, सभी को ग्रुप में ऐड किया गया। और इस दौरान उन्होंने जो भी अपॉइंटमेंट्स लेने हैं, डॉक्टर्स कौन से वहाँ पे है, कोई मेडिकल फैसिलिटी उनको चाहिए, मेडिसिन से रिलेटेड क्वेश्चन है, या कोई गाड़ी उनको चाहिए हो, कई इमरजेंसीज़ में आपको ध्यान है चेतक भेज के हम लोगों ने प्रेग्नेंट लेडीज़ को वहाँ पे भिजवाया है। तो हमारा पूरा प्रयास ये रहा कि जिस दौर से एक वो जो रहता है प्रेगनेंसी वाला दौर, उस दौरान में वैसे भी महिला जो होती है वो कमज़ोर फील करती है अपने आप को, उस ड्यूरेशन में कैसे हम उसको मजबूत फील करें एक्चुअली। और फिर जो हम सिविलियंस की बात करें, सिविलियंस को जानकारी भी नहीं थी एग्जैक्टली कि हम क्या निकल सकते हैं, प्रेगनेंसी में निकलना अलाउ है नहीं है। तो वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म था, वो एक ऐसा ग्रुप था जहाँ पे वो हर चीज़ बात कर सकती थी।
तो वो बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव था और इनफैक्ट हमें अच्छा लगा कि हम उसका पार्ट बने और हमने हेल्प किया। आता है आपको रिस्पॉन्स? अभी है वो ग्रुप, बट उस ग्रुप में अब ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस चलते हैं, जिनके कई लास्ट जो हमारा ग्रुप बना था 2020 का जो लॉकडाउन था उस ड्यूरेशन की मदर्स जो थी उन सबके ऑलमोस्ट बेबी हो चुका था। तो हमने जब दोबारा 2021 वाला जो लॉकडाउन लगा था उसमें हमने सबको उनको हटा के न्यू मदर्स को ऐड किया था। ऑलमोस्ट अब सबके बेबीज़ हो गए हैं, तो अब ठीक है, इट्स अ ग्रुप, हम लेफ्ट नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हो सकता है कहीं और किसी और इशू में भी हमारी हेल्प हो जाए, तो इट्स स्टिल वर्किंग बट नॉट दैट मच एक्टिव। मैम, बीइंग अ फीमेल मींस बीइंग अ लेडी ऑफिसर, आप जितनी और लड़कियां हैं जो आना चाहती हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा तो ये मानना है, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं कभी भी वर्दी लगाने के बाद में मेरा वो जो दिमाग से पुरुष और महिला वाला जो ख्याल है वो पूरी तरीके से निकल जाता है। जो भी बालिकाएं हैं, जो भी महिलाएं हैं जो पुलिस में आना चाहती है, उनके लिए मैं एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि सबसे पहला तो आपको खुद को अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करना पड़ेगा कि भाई हाँ, हम इस जॉब के लिए तैयार हैं, हमें ये बनना है। और कहीं भी अगर सोशल लेवल पे या किसी भी लेवल पे अगर आपको लगता है कि कोई सपोर्ट नहीं है, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपनी फैमिली में ये चीज़ बताएं कि भाई अच्छी जॉब है और भी महिलाएं इस जॉब में हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और बीइंग अ लेडी आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं महिलाओं की प्रॉब्लम को। तो मेरा ये मानना है, जब आप खुद सोच लेंगे इस चीज़ को कि मुझे इस जॉब में जाना है, तो नोबडी विल स्टॉप यू फ्रॉम दिस। और बीइंग अ लेडी ऑफिसर, जैसे हम बात करें खैरवाड़ा इंसिडेंट के अंदर 300 लोग सो रहे थे हाईवे पे, मैं अकेली लेडी ऑफिसर थी जो वहाँ हाईवे पे सो रही थी। 3 दिन का टाइम था, इतना बड़ा लॉ एंड ऑर्डर था, ना तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा, ना मेरे फादर ने, ना मेरी फैमिली ने, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, क्या है, बिकॉज दे आर श्योर दैट शी विल डू इट। या तो इट्स ऑल अबाउट फैमिली सपोर्ट, सो कॉन्फिडेंट। एक्चुअली दे आर। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ प्रेम मैम। अगर आपको हमारा इंटरव्यू पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा और इसको लाइक भी दे दीजिएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।